नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल 24/7। आज दर्शकों सरकार बन रही है, 10 साल के बाद अंतराल के बाद जो है सरकार जो है अपनी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की बन रही है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट रहेगी और देखा गया है कि पॉपुलर गवर्नमेंट गवर्नमेंट में अक्सर जो है लोग जो है आसानी से उनसे अप्रोच कर सकते हैं। 10 साल में अफसरशाही रही और लोगों को काफ़ी दिक्कत रही। इसी तरह से इंडस्ट्री की बात करें तो बड़े दावे किए जाते थे कि इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगेगी और यहाँ पे रोज़गार मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होगी। हमारे साथ बड़ी ब्राह्मणा के एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये नई सरकार जो आज शपथ ले रही है, उससे कितनी उम्मीदें हैं? पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। महाराज जी, ये जो आज जो है सरकार बन रही है, 1 बजे सब समारोह चल रहा है और 1 बजे तक ये शपथ ले ली जाएगी और नई सरकार जो है वो गठित होगी। तो कितनी उम्मीदें हैं नई सरकार से? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं माननीय चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला जी को एक बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि 10 साल के बाद यहाँ जब इलेक्शन हुए हैं तो उसमें इन्होंने एक क्लियर मेजोरिटी के साथ एक गवर्नमेंट बनाई है यहाँ पे। और साथ में ही जो इनके जो कैबिनेट कोलीग हैं, ये जिसमें श्री सुरेंद्र चौधरी जी हैं, उनको भी मैं मुबारक देता हूँ। बाकी भी जो कैबिनेट उन सबको मुबारक देता हूँ। देखिए, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को जो पिछले 7 साल में जो इंडस्ट्री को यहाँ पे अपना जो सेटबैक लगा है, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि और सेटबैक किसको लगा है कि सेटबैक लगा है जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चल रही थी और उसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल सेक्टर हैं उसमें 95% जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चल रही थी उसमें 95% जो योगदान है वो हमारा माइक्रो एंड स्मॉल स्केल सेक्टर का है। मीडियम और लार्ज स्केल यूनिट थोड़े से हैं, वो भी चल रहे, वो भी एग्जिस्टिंग है, उनको भी प्रॉब्लम है। पर जो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल सेक्टर है उसमें मेजोरिटी जो सारी 100% ऑलमोस्ट जो हैं वो सन ऑफ द सॉइल जो हैं वो रन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो जम्मू की इंडस्ट्री हो, चाहे कश्मीर की इंडस्ट्री हो। जब से यहाँ पे अपना गवर्नर रूल लगा, गवर्नर रूल लगने के बाद जो सबसे बड़ा सेटबैक हमारी इंडस्ट्री को लगा वो लगा कि जो गवर्नमेंट परचेजेज में जो प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस मिलता था वो प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। उसमें उनको जैम पोर्टल का एक एक्सक्यूज़ ले गए कि जैम पोर्टल में हमने सारी परचेज कर दी है। तो उससे क्या है कि जो हमारे सीकॉप थी जिसके थ्रू हम लोग अपना माल सप्लाई करते थे, उनकी जो टर्नओवर थी 800 करोड़ रुपए थी, वो डाउन होके 200 करोड़ रुपए आ गई। उसके बाद भी उसमें तो 21 आइटमें रिजर्व थी। पर एक बड़ी हैरानी की बात है, उसके अलावा भी जो आइटमें थी वो भी सारी परचेज जो है, जो आइटमें जैम में कवर नहीं थी वो आइटमें भी हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर लोग बैठे थे उन्होंने अपनी मर्जी एज पर देयर विल अपनी मर्जी से उन आइटमों को भी उन्होंने बाहर से परचेज किया, हमारे लोकल यूनिट को टोटली इग्नोर किया। तो मैं सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी ये दिया था कि हम सन ऑफ द सॉइल को और माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए हम प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले जो हमको जो है जो सीकॉप की परचेज है, जो गवर्नमेंट की परचेजिंग में प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस है, सबसे पहले हमारा उसको उनको रिस्टोर करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ गई कि जब 2021 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई उसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक टर्नओवर इंसेंटिव के लिए दिया गया और हमसे जब वो बात की गई, ये बोला था कि अभी हम इसका इनिशियल बजट रखते हैं 250 करोड़ रुपए, जब आपके क्लेम आएंगे तो उस टाइम हम इसको जो है इसको बढ़ा देंगे। पर बड़े अफसोस की बात है कि 2021-22 के जब हम लोगों ने क्लेम फाइल किए तो वो 207 करोड़ के क्लेम फाइल हुए जम्मू एंड कश्मीर के मिला के। उसके अगेंस्ट भी हमको सिर्फ 50, अभी जो 2024 में आके हमको अप्रैल के बाद हमको जो पेमेंट दी गई उसके अगेंस्ट सिर्फ एक 22 करोड़ रुपए की पेमेंट दी गई। और जब हमने पूछा भाई क्या है तो वो कहते नहीं जी, हमने तो ऑर्डर किया था विद सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। ये तो मैं कहता हूँ कि एक हमारे साथ एक ये धोखा हुआ है। और उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है
ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने क्या किया कि जो भी पॉलिसीज बनाई, जो भी कुछ किया, उसके लिए उन्होंने स्टेक होल्डर्स को जो है, सब स्टेक होल्डर से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये आ गई कि जितने भी हमारे बोर्ड थे, सिडको के बोर्ड, सीकॉप के, गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें हमारे चाहे चैम्बर की रिप्रेजेंटेशन थी, इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन थी, ट्रेड की रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने क्या कि उन सब की रिप्रेजेंटेशन वहाँ से निकाल दी। क्योंकि जब हम लोग उन बोर्ड मीटिंग्स में जाते थे तो हम इन लोगों की कमजोरियां जो है हम हाईलाइट करते थे, पर इन्होंने सबको भी उसमें से बाहर निकाल दिया और अपनी मर्जी से जो मर्जी ये लोग करते गए। अब उससे क्या हो गया कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इस टाइम सफ़र कर रही है। पहली बात हमने मैं परचेज एंड प्राइस पेमेंट्स की, दूसरी बात हमने टर्नओवर इंसेंटिव की, तीसरी बात मैं बताता हूँ कि जो सेंटर पैकेज बनाया गया, सेंटर पैकेज में क्या किया गया कि उसमें जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को इन्होंने क्या किया कि जीएसटी लिंक इंसेंटिव नहीं दिया गया। अगर हम 2002 से पैकेज की बात करें, उसके लिए हमारे को जो जितना सपोर्ट हमारे को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो भी हमारे बने हैं, ये उस टाइम सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्होंने हमको उस टाइम पूरा सपोर्ट किया था उस पैकेज को लाने में, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि 2002 का जो पैकेज आया था उसकी भी यूनिटें भी चल रही हैं। पर और उस टाइम इन्होंने हमको जितने इंसेंटिव दिए गए सारे नई इंडस्ट्री को दिए गए, और साथ में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को भी दिए गए जिन्होंने एक्सपेंशन करनी है। पर बड़े अफसोस की बात है कि 2021 की जो नेशनल न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई, उसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को जीएसटी लिंक इंसेंटिव नहीं दिया गया। उससे क्या हो गया कि उससे क्या हो गया कि जो हम लोगों का नई इंडस्ट्री के साथ जो आ रही है उसके साथ आपस में कंपटीशन करवा दिया गया। और अगर हमारी तो ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो इसको अगर सेंटर के पैकेज के एट पार हम लोगों को आप स्टेट का पैकेज दीजिए। हमारे को जब अपना जब यहाँ गवर्नमेंट बनी है 2014 में, उससे पहले हमारा जो पैकेज था वो 1800 करोड़ रुपए हमको मिलता था उसमें। और आज वो हमारा जो वो है सिर्फ 400 से 500 करोड़ रुपए पे रिड्यूस कर दिया गया। जो यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शो किया कि हम लोगों ने जी सेविंग कर लिया, पर जो सेविंग उन्होंने की है वो एट द कॉस्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर पे की है, और उसमें सबसे ज़्यादा सफर जो है हमारे सन ऑफ द सॉइल कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री को यहाँ पे बचाना है, नहीं को अगर 2800 करोड़ रुपए का आपने पैकेज दिया है हर साल का, तो आप बाकी जो एग्जिस्टिंग चल रही है, जो 4-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, डायरेक्ट इंटरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है, नई इंडस्ट्री कब आएगी, कब एम्प्लॉयमेंट देगी? क्योंकि अभी तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप ही नहीं है, सिर्फ घाटी में और बागतली में की गई है। और अगर घाटी और बागतली की बात करें लैंड अलॉटमेंट की, उसमें एक बहुत एक हैरानी की बात है कि जो बागतली में लैंड अलॉटमेंट की गई है वो सिर्फ उन्हीं यूनिटों को की गई है जिनकी 200 कनाल से ऊपर की, जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। तो वहाँ पे किसी स्मॉल स्केल सेक्टर में या माइक्रो सेक्टर में या उसमें किसी को भी नहीं दी है, वहाँ पे लैंड अलॉट नहीं की गई। और अगर आप घाटी की पूरी डिटेल घाटी देखें और आपका ये देखें बागतली, अगर आप उसमें एनालाइज करें तो सन ऑफ द सॉइल को उसमें बागतली में तो एक भी सन ऑफ द सॉइल नहीं है जिसको जमीन दी गई, और घाटी में तो मेजोरिटी ऑफ जो लैंड अवेलेबल थी वो सारी बाहर वाले इन्वेस्टर को दे दी गई। आपका कहने का हाँ, मतलब है हाँ। कि यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर के सन ऑफ द सॉइल है, उसके साथ भेदभाव किया। अभी भी जो करंट इशू है कि इस समय आप जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार जो नौजवान है उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टमेंट नहीं आई है वो अभी जीरो इन्वेस्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा जी अभी तक अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पूरा डेटा है, अगर आज भी देख लें कि जो नई इन्वेस्टमेंट आई है अभी पीछे जब पार्लियामेंट में फरवरी या मार्च में फिगर दी गई थी, उसमें ये फिगर दी गई थी कि 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है आई है, और एम्प्लॉयमेंट की फिगर कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, 2-4 हज़ार की एम्प्लॉयमेंट दी होगी। पर एट द कॉस्ट ऑफ न्यू पैकेज अगर हम आप पुराने वाले हमारे जो इंडस्ट्री चल रही है सन ऑफ द सॉइल मैक्सिमम चला रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उन लोगों को आप इग्नोर करके तो अगर आप बाहर वालों को लाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नई एम्प्लॉयमेंट आएगी, पुरानी बंद हो जाएगी। तो मेरी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी जो है ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को प्रायोरिटी पे ये देखा जाए कि जो भी हमारे इंसेंटिव डिल्यूट हुए हैं वो सारे इंसेंटिव हमारे को रिस्टोर किए जाएं। और जो हम नई इंडस्ट्री को वेलकम करते हैं, नई पर जहाँ जहाँ भी लैंड अलॉटमेंट की जा रही है,
यहाँ इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि लैंड अलॉटमेंट की पॉलिसी को दोबारा रिविजिट करा किया जाए और उसमें सन ऑफ द सॉइल के लिए अप टू अब 5 कनाल तक की जिसकी रिक्वायरमेंट निकलती है उसको 5 कनाल उसको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि बड़ा यूनिट आएगा जिनके पास यहाँ लोकल जो हमारे लोग हैं, हम लोग जो 1990 से मिलिटेंसी थी तब भी हम काम करते रहे हैं, पैकेज थे तब भी करते रहे हैं, नहीं थे करते तब भी करते, कोरोना आया तब भी करते रहे हैं। तो मेरी तो ये हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट हमारी ये बनी है माननीय उमर अब्दुल्ला साहब की चीफ मिनिस्टरशिप में, वो हमारे माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर का और सन ऑफ द सॉइल का वो पूरा ख्याल करेंगे। महाजन जी, जिस तरह से पहले अफसरशाही बात नहीं सुनती थी, अब बाकायदा एक मंत्री होगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए, जो ट्रेडर के लिए। क्या आप आसानी से अपनी बात, अपनी तकलीफें या अपनी परेशानियों को समझा सकेंगे? और आपको उम्मीद है कि जो नया जो सेटअप बनने जा रहा है, मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, उसमें जो है इंडस्ट्री एंड फाइनेंस वाले मिनिस्टर जो हैं, आप कौन सी प्रायोरिटी पर डिमांड करेंगे उनसे, जैसे भी ये मंत्री बनते हैं? ऐसा जी, मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का अपना अटेंशन करना चाहता हूँ कि जो जब पहले ये चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जी, तो उस टाइम इन्होंने एक ना वो इन्होंने एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती थी और चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको उमर जी खुद उसको चेयर करते थे और उसमें जितने भी हमारे इंडस्ट्री के ट्रेड के जो हमारे भी इश्यूज होते हैं वो डिस्कस किए जाते थे विद द प्रेजेंस ऑफ सारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं हमारे चीफ ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, उनको ऑन द स्पॉट उसके डिसीजन लिए जाते हैं। वही चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि उसी चीज़ को दोबारा रिवाइव करिए। और देखिए क्या है कि हम लोगों के यहाँ पे इंडस्ट्री हम चला रहे हैं, पैकेज के बगैर हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते, ये तो सबको पता है। क्योंकि आप देखिए कि हम एक फार एंड ऑफ द कंट्री में बैठे हैं, रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, यहाँ से बना के हम बाहर माल बेच नहीं सकते जब तक हमको फ्रेट सब्सिडी जो बाय रोड की अगर फ्रेट सब्सिडी देते हैं तब हम बाहर जा सकते हैं। अच्छा, स्टेट के अंदर अगर उन्हें माल बेचना है तो जो इस टाइम जब क्या कि लखनपुर से जब ये लखनपुर चेक पोस्ट हटा दी गई तो दुनिया भर का मटेरियल जो बाहर से आ रहा है वो सस्ते रेटों पे आ रहा है, उसकी कोई क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लखनपुर पे कोई चेक नहीं है अब। तो वो विदाउट बिलिंग आ रहा है, अंडर बिलिंग आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारी तो मार्केट है ही लोकल है सारी मार्केट। तो हमको अगर इस टाइम जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ताकि हम लोग सरवाइव कर सकें। और आगे आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनी है, ये 5 साल बड़े अपना अच्छे तरीके से काम करेगी। उसमें हमारा खाली इंडस्ट्री का नहीं, मैं कहता हूँ सब सेक्टर को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को, फिर हमारे जो लोगों की मसालत हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं जो, क्योंकि क्या है कि देखिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, हमारी एलजी साहब के पास जब भी हम गए उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यान से बड़े तरीके से सुनी, पर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल उनके तक जब उनके तक बात पहुंचेगी नहीं तो वो क्या एक्शन लेंगे। तो अब तो हम उम्मीद करते हैं कि और जो भी मंत्री आएगा आपकी बैठक होगी उसके साथ, जो भी देखो क्या होता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट में जो हमारा असेस होता है कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ जो है हम जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस कहता है कि हमको पूरा टाइम मिलता था, जब भी हम उनको अप्रोच करते थे तो हमको इमीडिएट कॉल किया जाता था, हमारी प्रॉब्लम सुनी जाती थी और टाइम पे उसको रिजॉल्व किया जाता था। अंत में माजिद साहब, जिस तरह से ये जेम वाला जो सिस्टम है उससे भी काफी नुकसान हुआ। आप चाहते हैं कि पुराना जिस तरह से व्यवस्था थी कि सरकारी खरीदो को जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, वो उससे जो पुरानी परंपरा थी, जो पुरानी प्रणाली थी, उसमें बहाल किया जाए? ऐसा जी, मैं इसलिए माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा जब अब 2014 से पहले जब जिन्होंने जैम जैम को इंट्रोड्यूस किया उससे पहले 2018 में जो प्राइस एंड जो परचेज प्राइस प्रेफरेंस हमारा 20% से 25% कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट परचेज में, तो वो ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है, वो ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस ऑर्डर को दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए
और जैम के थ्रू जो परचेज है जी, जैम के थ्रू परचेज में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जब जनरल फाइनेंशियल, हमको हर बार ये बोला जाता था कि यूटी में क्या होता है कि जनरल फाइनेंशियल रूल हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। अब तो हमारी अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उस चीज़ को क्या है कि प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस को दोबारा अपना रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो ऑर्डर स्टैंड करता है, वो विड्रॉ नहीं हुआ है। जी, जी। अगर बाकी स्टेटों में भी देख लें, पंजाब में, हिमाचल में हो गया, राजस्थान में हो गया, बाकी स्टेटें भी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उनको प्राइस एंड प्रेफरेंस देती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को अगर जो यहाँ पे गवर्नमेंट परचेजेज पे यूनिट लेवल, जम्मू में भी कम से कम 400-500 यूनिट जम्मू में होंगे, 400-500 यूनिट हमारे कश्मीर में होंगे। जी। तो ये चीज़ें जो है ना, अब उनको सबसे पहले गवर्नमेंट को ये जो ऑर्डर है प्राइस परचेज प्रेफरेंस का रिवाइव करना चाहिए। देखो सीकॉप भी जी एंड के गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी कंपनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके उनके मुलाजिम हैं, सब लगे हैं। जी। आज अगर उनके थ्रू क्या होता है, जब वो मार्केटिंग करते थे तो उनको अगर उनकी सेल 800 करोड़ से 200 करोड़ आ गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नई जो चीफ मिनिस्टर साहब साहब की अपना उसमें जब बैठक होगी। अध्यक्षता में जो भी बैठक होती है, तो सबसे पहले जो सीकअप को रिवाइव करने की जो है वो ऑर्डर इमीडिएट प्लेस करना चाहिए। हमारी टर्नओवर इंसेंटिव का जो क्लेम है उसके लिए एडुकेट फंडिंग होनी चाहिए, और जो जीएसटी लिंक इंसेंटिव है हमारे सेंटर पैकेज इंसेंटिव एट पार, वो हमको मिलने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में ये सारे इशू हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।